नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रोशन रावटे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों भौतिक ज्ञान चैप्टर प्रकाश में आज टोटल 40 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी है फोटॉन या डी है परमाणु। तो प्रश्न क्रमांक एक का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सी फोटॉन। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक दो क्या है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपके ऑप्शन है ए अंधेरे तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, तरंग होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3 क्या है यहाँ पर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए प्लांक के द्वारा, बी न्यूटन के द्वारा, सी फैराडे के द्वारा या डी हाइगेंस के द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी हाइगेंस के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4 क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। आपके ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी है ध्रुवण, सी है परावर्तन या डी है द्वि अपवर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी ध्रुवण। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 5। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। आपके ऑप्शन है ए हाइगेंस ने, बी है न्यूटन, सी है मैक्सवेल या डी है ग्रिमाल्डी ने। आपका सही उत्तर क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, सी मैक्सवेल ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 6 क्या है यहाँ पर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है ए यंग, बी है ग्रिमाल्डी, सी है फोकाट या डी है मैक्सवेल। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है ग्रिमाल्डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 7। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन ए मैक्सवेल, बी है क्राफ्टन, सी है न्यूटन या डी है आइंस्टीन। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी आइंस्टीन ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 8 क्या है यहाँ पर। 8, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना कराता है। आपके ऑप्शन है ए विवर्तन, बी है विक्षेपण, सी है व्यतिकरण या डी है अपवर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए विवर्तन। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9 क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है। आपके ऑप्शन है ए व्यतिकरण का सिद्धांत, बी है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, सी है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए व्यतिकरण का सिद्धांत। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या है यहाँ पर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन है ए कण के समान, बी है तरंग के समान, सी है तरंग व कण दोनों के समान नहीं, डी है तरंग व कण दोनों के समान। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी है तरंग एवं कण दोनों के समान। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 11 क्या है यहाँ पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का प्रकीर्णन या डी है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 12 क्या है यहाँ पर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। आपके ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी माइकलसन ने या डी रोमर। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी रोमर ने।
देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है यहाँ पर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपके ऑप्शन ए पृथ्वी बीच में हो, बी है सूर्य बीच में हो, सी चंद्रमा बीच में हो, या डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सी चंद्रमा बीच में हो। अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आता है, चंद्रमा आता है, तब वह क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और यह सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या में ही होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यह केवल पूर्णिमा में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 14 क्या है यहाँ पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपके ऑप्शन है ए जल से कांच में, बी है हीरे से कांच में, सी वायु से जल में, या डी वायु से कांच में। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी हीरे से कांच में। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 15। मृत तृष्णा उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, बी है अपवर्तन का, सी विवर्तन का, या डी विक्षेपण का। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी अवतल दर्पण। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 17 क्या है यहाँ पर। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है ए वास्तविक तथा सीधा, बी है वास्तविक तथा उल्टा, सी है आभासी तथा सीधा, या डी आभासी तथा उल्टा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी वास्तविक तथा उल्टा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। आपके ऑप्शन है ए समतल उत्तल लेंस की भांति, बी है उत्तल लेंस की भांति, सी है समतल अवतल लेंस की भांति, या डी अवतल लेंस की भांति। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी अवतल लेंस की भांति। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। आपके ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस जैसा, बी है अपसारी लेंस जैसा, सी है शंक्वाकार लेंस जैसा, या डी है द्विफोक्सी लेंस जैसा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी अपसारी लेंस जैसा। देखते हैं 20 क्या है, प्राथमिक रंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए नीला पीला व हरा, बी है लाल कत्थई व पीला, सी है पीला बैगनी व नीला, या डी है लाल हरा व नीला। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी लाल हरा व नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल हरा व नीला। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है यहाँ पर। प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। आपके ऑप्शन है ए लाल, बी है बैगनी, सी है पीला, या डी है हरा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश के वर्णक्रम में तरंगदैर्घ्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 क्या है यहाँ पर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए आयाम द्वारा, बी है तरंगदैर्घ्य द्वारा, सी है आवृत्ति द्वारा, या डी वेग द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी तरंगदैर्घ्य द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 23 क्या है यहाँ पर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए वर्तुलाकार, बी है समान मोटाई का, सी है अवतल, या डी है उत्तल। तो प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी उत्तल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। आपके ऑप्शन ए परितारिका, बी है पुतली, सी कार्निया, या डी है रेटिना। तो प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी है रेटिना। रेटिना पर मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 25 क्या है यहाँ पर। आइरिस का क्या काम होता है। आपके ऑप्शन है ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना,
बी है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, सी है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 26। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, बी है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, सी है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, या डी है वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 26 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 क्या है यहाँ पर? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लेंस, बी है रेटिना, सी है पूरी आंख, या डी है कार्निया। तो प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी, कार्निया। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 28। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, या सी है 35 सेंटीमीटर, या डी है 40 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए है 25 सेंटीमीटर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, आपके ऑप्शन है ए कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, बी है निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, सी है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर क्या होगा? सी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अर्थात निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? जो पास की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30 क्या है यहाँ पर? निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल अवतल लेंस, या डी है अवतल उत्तल लेंस। तो प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी है अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, आपके ऑप्शन है ए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, बी है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, या सी वस्तु तिरछी दिखाई देती है, या डी वस्तु उल्टी दिखाई देती है। तो प्रश्न क्रमांक 31 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। अर्थात दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसको कौन सा दोष बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 32। 32 का यहाँ पर? दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, या डी है अवतल लेंस। तो प्रश्न क्रमांक 32 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में उत्तल लेंस लाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33 क्या है यहाँ पर? वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेलनाकार लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, वर्धनता क्या होती है? जब आंखें रंगों को आसानी से नहीं पहचान पाती तब आंखों की यह समस्या होती है, उसको क्या बोलेंगे? वर्धनता कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 34 का प्रश्न क्या है यहाँ पर? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, या डी है बाय फोकल लेंस। तो प्रश्न क्रमांक 34 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी है बाय फोकल लेंस। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35 क्या है यहाँ पर? अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है ए बाय फोकल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस, या डी है उत्तल लेंस। तो प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी है बेलनाकार
लेंस। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36 का यहाँ पर मायोपिया से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए वर्धनता, बी है रतौंधी, सी है दूरदृष्टि दोष या डी है निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न क्रमांक 36 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी है निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न क्रमांक 37 का यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए दूरदृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दूरदृष्टि या डी है प्रेस वायोपिया। तो प्रश्न क्रमांक 37 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए दूरदृष्टि दोष। देखते प्रश्न 38 का यहाँ पर दूरबीन क्या है। आपके ऑप्शन है ए नजदीक की वस्तु देखी जाती है, बी है दूर की वस्तु देखी जाती है, सी है पानी की गहराई मापी जाती है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 38 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है दूर की वस्तु देखी जाती है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39 दूरबीन के आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, बी है एडिसन, सी है ग्राहम बेल या डी है गैलीलियो। तो प्रश्न क्रमांक 39 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी गैलीलियो। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 40 का यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग। आपके ऑप्शन है ए 3.6 सेकंड, बी है 3.2 सेकंड, सी है 4.8 सेकंड या डी है 8.5 सेकंड। तो प्रश्न क्रमांक 40 इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी है 8.5 सेकंड। ये थे दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर प्रकाश में आज टोटल 40 प्रश्न का अध्ययन किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।